હેલો બાળ મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે મારા ચેનલ સ્ટડી વિથ પૂજા સોમનાની પર। આજે આપણે ધોરણ 10 પાઠ 17 ટિફિનનું વાંચન કરવાના છીએ। तो आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट गुजराती चैप्टर 17 टिफिन की रीडिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, चलो। इस चैप्टर के लेखक है प्रेमजी पटेल, जिनका जन्म 12/2/1955 में हुआ था। प्रेमजी सोमाभाई पटेल साबरकांठा जिल्लाना तलोद तालुकाना खेरोलना वतनी छे। अब ये गुजरात के साबरकांठा जिले के साबरकांठा जिले तलोद तालुका खेरोल वतनी छे। तेओ कॉलेज में अध्यापक तरीके कार्यरत था, मतलब कि ये कॉलेज में टीचर भी बन चुके हैं। 53મી बारी अमृत वर्ष स्पर्शमणि अवेरे कीड़ी कथा अने लघु कथा संग्रह छे। ये सब उनके लघु कथा संग्रह। टिफिन क्या है? ये भी एक लघु कथा संग्रह है। इसका मतलब ये शॉर्ट स्टोरी है एक। ये सारी इनकी शॉर्ट स्टोरी है, मतलब कि हम ऑलमोस्ट जो गुजराती में जो शॉर्ट स्टोरीज देखते हैं, लघु कथाएं देखते हैं, वो इनकी ही होती है, प्रेमजी पटेल की। चौदलोक लोकजणस अमीलोक तेमનું સંપાદિત લોક સાહિત્ય છે। મકોડની મુસાફરી નવતર બાળ વાર્તાઓ તેમનું बाल साहित्य छे। अब ये इनके बच्चों के लिए मतलब कि साहित्य लिखा है इन्होंने, बाल साहित्य है ये सब। गुजराती जीवन कथाओं विवेचना तरफ गुजराती आत्मकथाओं तेमना विवेचन ग्रंथो छे। आ लघुकथामां एक मार्मिक घटना वर्णवामां आवी छे। मार्मिक घटना इसमें दिखाई गई है। ये जो लघुकथा है टिफिन, उसमें नाना अने सादा वाक्योथी अमथी मानो पशु प्रेम अने तेमनी परोपकारनी वृत्तिनुं उत्तम आलेखन थयुं छे। अब देखो इस चैप्टर में है ना, इस चैप्टर में एक अमथी माँ करके एक मतलब कि ओल्ड एज लेडी है, जिनका नाम अमथी माँ है। अमथी माँ इस चैप्टर में बर्ड के मतलब कि पशु प्रेम, बर्ड्स की तरफ लव और परोपकारनी भावना, काइंडनेस दिखाई है इस चैप्टर में। जमणवार प्रसंगे प्रौढ़ो माटे टिफिन आवानुं छे। प्रौढ़ो माटे मतलब कि बड़ों के, मतलब कि ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके लिए। छतां अमथी माँ रोटला घड़ता देखाय छे। फिर भी अमथी माँ जो है वो क्या कर रही है? रोटला घड़ता, मतलब कि रोटला बना रही है। तेथी लेखक अकड़ाए छे। अब उससे क्या होता है कि जो मतलब कि लेखक होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। परंतु अमथी माँ जुदी रीते विचारे छे। गाय अने कूतरी शुं खाशे? लघुकथानो वळांक त्यां छे के छते कुटुंबे एकलवायु जीवन जीवता अमथी माँ माटे तो आ पशुओ ज तेमना पोतिका हता, कुटुंब हता। एक ज प्रसंगमां मनुष्यना संबंधो सचोट रीते प्रकट थाय छे, ते आ लघुकथामां विशेषता छे। अब देखो मैं इसकी समरी बताती हूँ इस चैप्टर में है क्या। एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या है कि जो लेखक है ना, वो है ना उनके बाजू में अमथी माँ रहते हैं, तो उनको कहते हैं कि आज है ना मतलब कि गांव में एक ओकेशन है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ से मतलब कि मैं टिफ़िन लेके आऊँगा आपके लिए। फिर भी अमथी माँ जो है, जब लेखक रिटर्न होते हैं उनके लिए टिफ़िन लेके आते हैं, तो अमथी माँ वहाँ पे मतलब कि जो रोटले होते हैं ना वो बना रहे थे टप टप टप।
तो लेखक को आवाज़ आ जाती है। तो लेखक बोलते हैं कि मैंने तो आपको कहा था ना कि मैं टिफ़िन लेके आऊँगा, फिर भी आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो अब इस चैप्टर में मतलब कि बर्ड लविंगनेस और काइंडनेस के बारे में बताया, पशु प्रेम के बारे में बताया कि अम्थिमा वो रोटला किसके लिए, मतलब कि वो रोटली जो होती है वो किसके लिए बना रहे थे। तो वो उनके आम मतलब कि जो रहते थे, एक तो क्या था, काड़ी कुतरी अने कहाँ गया, कुतरी और गाय के लिए, मतलब कि उनके वहाँ मतलब कि वो कुत्ती थी और गाय वहाँ पे थी, तो वो उनके लिए एक फैमिली टाइप थी, क्योंकि वो तो अकेली ही रहती थी इसीलिए। तो चलो हम इसको रीड करते हैं, देखते कि क्या है। ટિફિન લઈ માંડવીમાં પ્રવેશતા સાથ કર્યો, अमथीमा ए अमथीमा। अब देखो लेखक टिफिन लेके आ गए हैं और उनको बुला रहे हैं, अमथीमा ए अमथीमा। आए भाई એમનો ધીમો અવાજ ડાબી તરફથી આવતો જણાયો। अब ડાબી તરફથી અમથીમાનો અવાજ આવ્યો કે આય ભાઈ मतलब आ અંદર। ત્યાં ગયો તો રોટલા ઘડવાનું ચાલે, टप टप टप। अब लेखक जो है, राइटर जो है, वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनको मतलब कि आवाज़ आई कि मतलब यहाँ पे तो रोटला घड़ने का, मतलब कि रोटी जो मतलब कि बोलते हैं बाजरे की होती है वो, हाँ, तो वो मतलब कि रोटला बना रही थी अमथीमा और टप टप आवाज़ आ रही थी उससे। आ डोशी तो खरा છે, કહીને ગયો તો કે હું તમને જાતે આવીને ટિફિન આપી જઈશ। अब लेखक बोलते हैं कि ये मतलब कि जो लेडी है वो तो मतलब डोशी है, जो ये तो अलग ही है यार। मैं इनको बोल के गया था कि मैं टिफ़िन लेके आऊँगा आपके लिए, फिर भी ये रोटला बना रही है। જમણવારની ગમે તેટલી ધમાલ હશે પણ એક દિવસ પૂરતા તો ધુમાડાથી બચે અને અમથીમાં જેનું નામ। अब આમાં હવે શું થાય છે કે લેખકે અમથીમા માટે વિચાર્યું હતું કે હું ટિફિન લઈ આવીશ, જેટલી ધમાલ હશે જમણવારમાં પણ હું ટિફિન લઈ આવીશ, ધમાલ હશે તો પણ। तो एक दिवस तो ये धुआड़ाથી बचसे, मतलब इसमें ये कहा गया है कि एक दिन वो जो नहीं बनाएगी वो रोटला, तो मतलब कि वो जो धुआं निकलता है उससे वो बच पाएंगी। मैं કહ્યું ખરું માજી, કહ્યું તો ખરું કે ટિફિન લઈ આવી। मतलब कि अब लेखक बोलते कि मैंने कहा था ना आपको कि मैं टिफ़िन लेके आऊँगा और मैं लेके आया हूँ ते सारू કર્યું। वो बोलती है कि अच्छा तूने अच्छा काम किया ये। तो आ રોટલાનું વેતરું શું કામ। तो लेखक बोलते कि अब ये रोटला क्यों बना रही हो, अगर तो आपको पता है तो, मतलब ये गधा मजूरी क्यों कर रहे हो। તેમણે મારી तरफ જોયું, हड़वाशથી कहे। अब उन्होंने उन लेखक के सामने देखा और कहा હું ધરાઈ જાઉં પણ આ સામે બેઠા કાળવી અને ગોરવી હમણાં આવશે, એ બંને શો જવાબ આપવાનો। अब देखो अमथीमा क्या कहती है कि मैं तो पेट भर के खा लूँगी, पर ये जो काड़वी और गौरवी आएंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। માજીનો ઇશારો જણેક વીત્યા બાદ સમજાયો કે કાળી કૂતરી અને ગૌરી ગાયની વાત કરે છે। अब माजी ने जब इशारा करके बताया राइटर को, तब पता चला कि काड़वी मतलब कि काड़वी कुतरी और गौरी मतलब कि गाय। अटकी ने आगळ कहे, बे जीव नेहाका आंखे तो मारू खाधेલું, મારે તો ખાધેલું। ડોશી જાણે પોતાના કુટુંબજનોની વાત કરતા હોય એમ બોલ્યા। अब देखो अमथीमा क्या बोले कि इन दोनों को आ बेना नेहा कर लेवा तो मारे खाधेલું ક્યાં જાય। जो ડોશી છે જે જાણે પોતાના કુટુંબજનોની વાત કરતા હોય એવી રીતે વાત કરતા હતા। હવે અમથીમા માટે તેમના કોઈ ફેમિલી મેમ્બર્સ નહોતા, તો આ કાળવી કૂતરી અને ગૌરી ગાય તેમના માટે
ઘરના સદસ્યોની જેમ હતા. આ પ્રેમજી પટેલના શ્રેષ્ઠ લોકકથાઓમાંથી એક લોકકથા હતી. તમને બધાને આ પાઠ સમજાઈ ગયો હોય સારી રીતે, તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો. ઓકે, સો ગુડ બાય. મળીએ બીજા ચેપ્ટરના વિડીયોમાં.